डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले एक बार वो डिस्कस करें। कोई भी आप डिवाइड कर रहे हो, किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 26, इसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। आपके पास क्या है, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 20, 3 जा 20 and remainder is आपके पास यहाँ पे ये वाला जो 3 है इसको आप कैसे फिट आउट करते हैं। दिस इज अवर डिवाइस, दिस वन इज अवर क्वेश्चन एंड दिस इज अवर रिमाइंडर, दिस इज अवर रिमाइंडर। और 26 जो है वो आपका होगा डिविडेंड, ये आपका होगा डिविडेंड। तो जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो इन चारों के बीच में क्या बताती है, आपको एक रिलेशन बताती है। उसी को अपन नॉर्मली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप देखना कि मैं 26 कैसे ला सकता हूँ। सो 26 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 24 प्लस 2 26 आ रहा है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम के लिए रिलेशन, अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम बताऊँ, डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवाइजर या डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस ये क्या है, रिमाइंडर। अच्छा, अब अगर आपसे आस्क करूं कि इसको आप प्रूव करो, आप देखो एक बार एक चीज देखना, आप क्या करोगे, इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप डिवाइजर लोगे। सर मेरा डिवाइजर है 3 और क्वोशिएंट कितना आया, डिवाइजर है 3, क्वोशिएंट आपका आया 3 8 एंड रिमाइंडर इज 2। इसकी वैल्यू कितनी है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कितना मिला 8 3 जा 24 प्लस 6 24 प्लस 2 26 एंड 26 इज अवर डिवीजन। तो आप ये बता सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इसके, या फिर आपका जो डिवीजन है वो क्या है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। बट पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होगा, डिवीजन की परफॉर्मेंस जो है वो एग्जैक्टली सेम हो, बट जैसे आपका यहाँ पे डिवीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन जो है वो आप कब कंप्लीट बोलते हो, यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस को आप कब एंडिंग पे बताते हो, जब आपका ये जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, रिमाइंडर क्या हो, रिमाइंडर जो है आपका वो लेस देन हो किससे, डिवाइजर से। तभी आप क्या बताओगे कि मेरी जो डिवीजन प्रोसेस है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ तरीका किसमें होगा, आपके पॉलिनोमियल में होगा। चलो एक बार डिस्कस करते हैं। आपके एक्सरसाइज या फिर पेज नंबर पेज नंबर 34 पे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 इट इज डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। इट मीन्स आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से। एक बार अपन डिवाइड परफॉर्म करते हैं, 3x स्क्वायर
plus 2x plus 1. We have to divide this by, we have to divide it by x plus 2. अब इसमें ये डिवाइड कैसे परफॉर्म करते हैं वो एक बार देखो। x plus 2, अब आपको क्यों यहाँ पे आप यहाँ आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी राइट कर सकते हो, यहाँ पे राइट कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म है वो कैसे मिलेगा, टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन, फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन। क्या करो आप, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज dx स्क्वायर, फर्स्ट टर्म of quotient is कैसे पता करोगे, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड दैट इज dx स्क्वायर एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर दैट इज x। इसका मीनिंग क्या होगा, 3x स्क्वायर मींस 3 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय x, x कैंसिल आउट कितना है 3 टाइम x। ये आपका क्या मिला, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन। आप इसको कहाँ राइट करोगे, 3x। आपको क्या करना है, इससे 3x से इस पूरे जो आपका डिवाइड है इससे मल्टीप्लाई करके और यहाँ रख दो, x मल्टीप्लाई 3x, x मल्टीप्लाई 3x, 3x स्क्वायर एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 multiply 3x, 2 multiply 3x, 2 multiply 3x will be 6 times x, 6 times। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, साइन चेंज हो, यहाँ पे ये 3x स्क्वायर इतनी से प्लस का 3x स्क्वायर ये किसमें चेंज हो जाएगा माइनस, और ये किसमें चेंज हो जाएगा प्लस 3। अब आपको इन साइन से कोई मतलब नहीं, ये वाला साइन आपको देखना नहीं, ये वाली साइन से आपको प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0 प्लस 2x एंड माइनस 6 टाइम्स कितना बनेगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 4x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 1। अब आपको सेकेंड टर्म ऑफ क्या, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन इज क्या होगा, वही सेम चीज यहाँ पे आप इसका फर्स्ट टर्म क्या है, अब नया जो डिविडेंड है आपका क्या मिलने वाला है, तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म माइनस 4x और डिवाइडर का फर्स्ट टर्म x, क्या मिला आपके पास माइनस 4। यहाँ पे आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन इज माइनस 4, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, x मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 4x एंड 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस एंड 2 4 2 8 माइनस 8। Yes. By changing the sign, ये माइनस का ये प्लस का और ये माइनस का है तो ये प्लस का। तो आपको ये वाले साइन बस देखिए, माइनस 4 टाइम x प्लस 4 टाइम x, ये भी कैंसिल आउट, x 0 बन जाएगा, प्लस 1 और प्लस 1 कितना बना प्लस 9, कितना बना प्लस 9। ठीक है, ये आपका डिवाइड का फॉर्म है। इसको देखो, today we are going to discuss about division algorithm of polynomials या फिर for polynomials। division algorithm for polynomials।
इसकी स्टेटमेंट एक बार राइट करते हैं. लेट्स से इफ पी एक्स एंड पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स आर two polynomials where g of x is not equals to 0, then we find that we can find polynomial q of x and r of x in such that p of x will be equals to g of x multiply q of x plus r of x. इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे आपका p of x क्या है? p of x आपका है डिविडेंड. ओके, g of x इज योर डिवाइजर दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. अगर ये आपका 0 हो जाता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर ये आपका 0 हो जाता है यहाँ पे आपके पास p ऑफ x ये है, g ऑफ x आपका क्या है? डिवाइजर. तो फिर ये क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट. एंड यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो क्या आएगा? आपका रिमाइंडर. इट मीन्स ये क्या है आपका? डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, एंड दिस वन इज डिविडेंड. Okay, so this is the relation. This relation is known as division algorithm for polynomials. But there is a condition that r of x it means आपका रिमाइंडर या तो 0 होगा, where रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेस देन किससे? जैसे आपके नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है? रिमाइंडर किससे छोटा होता है? रिमाइंडर आपके डिवाइजर से छोटा होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? आपकी जो डिग्री होगी वो किससे छोटी होगी? विल बी डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर. दैट इज g of x. और आपकी यहाँ पे जो डिग्री ऑफ क्वोशिएंट आएगी, यहाँ तक ये फिनिश होता है डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट. इसके बाद कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हैं कि आपकी जो डिग्री ऑफ q ऑफ x होगी, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट बोल देंगे इसको, q ऑफ x क्या होगी? q ऑफ x मीन्स क्वोशिएंट. डिग्री ऑफ q ऑफ x विल बी क्या होगी? डिग्री ऑफ डिविडेंड दैट इज p ऑफ x माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर दैट इज g ऑफ x. इट मीन्स आपके क्वोशिएंट की डिग्री क्या होगी? डिविडेंड और डिवाइजर की डिग्री के इक्वल होगी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ओके, आगे अपन डिस्कस करते हैं. अब इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. अच्छा, इसका मीनिंग समझो. इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने एक डिविडेंड लिया जिसकी डिग्री जो है, डिविडेंड की डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री 3 है. यहाँ पे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ आपके x² + 1
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, या डिवाइज़र की डिग्री क्या है आपकी 2 है। तो जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी जो क्वोशिएंट मिलेगा उसकी डिग्री क्या आएगी, क्वोशिएंट की डिग्री आएगी, डिविडेंड की डिग्री 3 और डिवाइज़र की डिग्री 2, तो 3 - 2, क्वोशिएंट जो आपका आएगा उसकी डिग्री आपकी कितनी होगी 1 होगी, उसकी डिग्री आपकी 1 होगी। इज़ इट क्लियर? अब एक बार इस पर डिवाइड परफॉर्म करते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 7, डिवाइड एग्जाम्पल नंबर 7। डिवाइड 3x क्यूब डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5 बाय किससे डिवाइड करना है आपको, इसको डिवाइड करना है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। इट मीन्स आपका यहाँ पे क्वोशिएंट क्या हुआ, सॉरी डिविडेंड क्या मिला आपको, सॉरी इसको डिवाइड करना है किससे, इससे, तो ये आपका क्या हो गया डिविडेंड। सो आवर डिविडेंड इज डिविडेंड दैट इज पी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब आपको जब भी आप इनको राइट करोगे तो डिक्रीजिंग जो पावर्स हैं, वेरिएबल की पावर है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कैसे गिवन है 1, 2x और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे राइट करोगे, डिक्रीजिंग में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x से आ जाता x क्यूब प्लस x रेज 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सबसे पहले आप क्या राइट करोगे x रेज 4 प्लस एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए आपको x की टर्म भी बनानी पड़ेगी 0.x माइनस 1। देखो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पे 1। अपन ने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, ये अगर अपन इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कितना आ गया 1, कांस्टेंट के लिए डिग्री कितनी होगी 0। सो ऐसे अपन इसको किस में राइट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। सो आपका डिवाइज़र क्या है यहाँ पे, डिवाइज़र इज आवर डिवाइज़र इज g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, डिक्रीजिंग डिग्री में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अपन डिवाइड परफॉर्म कर लेते हैं सिंपली। कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है, और क्वोशिएंट में क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट द क्वोशिएंट फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, व्हाट विल वी डू, वी विल टेक फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। फर्स्ट टर्म लेंगे किसकी, डिविडेंड की, दैट इज 3x क्यूब, दैट इज 3x क्यूब, और इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, एक्स स्क्वायर से। यही क्या होगी आपकी फर्स्ट टर्म ऑफ quotient. This will be our first term of quotient. This will be our first term of quotient. Okay? तो एक बार आप इसको करेंगे, कितना आएगा 3x क्यूब, x क्यूब मीन्स x मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x, आपके पास बचा 3x।
आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक्स रेज एम डिवाइडेड बाय एक्स रेज एन कैन बी रिटर्न एज एक्स रेज एम माइनस एन। ये दोनों डिवाइड में है, तो x की पावर 3 से x की पावर 2 जब कैंसिल आउट होगा तो x की पावर 1 बचेगा। सो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट विल बी 3x। तो 3x आप यहाँ पे पुट करोगे। अब 3x को आपको क्या करना है, इस पूरी डिविडेंड से मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट कर देना है। सो क्या राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x। सर 3 कांस्टेंट है, तो 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 2 और x की पावर 1, x की पावर 3 प्लस 2x मल्टीप्लाई 3x, 2x मल्टीप्लाई 3x विल बी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 and x multiply x square, it means 6x square. After that 1 multiply 3x, it will be 3x. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज, ऑन चेंजिंग द साइन वी हैव यस माइनस एंड माइनस। वो डजेंट मैटर, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2x या 3x है, चलो 2x ले लेते हैं, नो इशू, ये लो, ठीक है, ये लो। अब क्या आएगा आंसर आपका, प्लस 3x क्यूब और माइनस 3x क्यूब विल बिकम 0, प्लस x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर, 1 टाइम x स्क्वायर माइनस 6 टाइम x स्क्वायर विल बी माइनस 5 टाइम x स्क्वायर, 1 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 5 एंड 2 टाइम x एंड माइनस 3 टाइम x। अब आपको इन साइन से मतलब होना चाहिए, 2 टाइम x माइनस 3 टाइम x विल बी माइनस 1 टाइम x प्लस 5। सो हियर वी हैव द न्यू डिविडेंड। अब ये आपका क्या आ जाएगा, नया डिविडेंड बन गया। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, वही सेम चीज़। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, 5 माइनस 5x स्क्वायर और इसकी फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना बना माइनस 5। तो सेकेंड टर्म ऑफ आवर क्वोशिएंट इज माइनस 5 माइनस। अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस 5x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई माइनस 5, 2x मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 10x एंड 1 मल्टीप्लाई माइनस 5, इट विल बिकम माइनस 5। तो आपका यहाँ पे क्या बना, साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, प्लस ये प्लस और ये प्लस, माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल आउट। अब अपने को ये वाला साइन देखना है, 10x माइनस 1 टाइम x, 10x माइनस 1x 9 टाइम x प्लस 5 और 5 10, 5 और 5 10। So here is your remainder, this one is your remainder, this one is your quotient, this one is your quotient। तो ये अपन ने एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस किया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या ये समझ में आ गया, यस। हाँ, यहाँ पे 3x रख के भी एक बार वापस से कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा उसमें कर लेंगे, इसको अभी एक बार आप देख लो, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो एक बार बताओ। अपने पास डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x। So division algorithm is p of x is equals to g of x multiply q of x plus r of x। अभी अपन ने यहाँ पे देखा
कि आर ऑफ एक्स या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स विल बी लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मीन्स डिवाइज़र की डिग्री किससे छोटी, आपकी जी ऑफ एक्स मीन्स डिवाइज़र की डिग्री, और यहाँ पे आर ऑफ एक्स मीन्स रिमाइंडर की डिग्री। तो ये हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो आपका रिमाइंडर का डिग्री जो होगा वो डिवाइज़र की डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। बट अब यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन क्या है, व्हेन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जब आपका आर ऑफ एक्स क्या हो, ज़ीरो के इक्वल हो, तब यहाँ पे क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। इट मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जी ऑफ एक्स जो है वो आपका पी ऑफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, पी ऑफ एक्स, अगर मैं जी ऑफ एक्स को डिवाइड में लेके आता हूँ तो ये राइट करेंगे और सिंपली आपके पास क्या आ गया, क्यू ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पी ऑफ एक्स जो आपका जी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर होने से क्या मतलब है, एक बार देखो, जैसे आप जब डिवाइड करते हो 21 को 2 से, तो आई एम आस्किंग यू हियर दैट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 21, क्या 2 21 का फैक्टर है? अगर 21 का ये फैक्टर है, 2 अगर 21 का फैक्टर है तो 21 से क्या होगा, ये 2 से क्या होगा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो लेट्स चेक आउट, 2 10 20, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। सो आई कैन से दैट 2 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 21, बट क्या आपका 3 फैक्टर होगा, क्या आपका 3 फैक्टर होगा? लेट्स चेक आउट, 3 7 21, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आता है देन यू कैन से दैट डिविडेंड इज फैक्टर ऑफ, सॉरी डिवाइज़र इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड। यू कैन से दैट डिवाइज़र इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड, डिवाइज़र इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आपके पास है, अब इस पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 2.3 में, ठीक है, उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। यस, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 इज divide 3x square minus x cube, 3x square minus x cube minus 3x प्लस 5 बाय, किससे डिवाइड करना है, बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है, एंड वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिथम, द डिवीज़न एल्गोरिथम। तो इसको कैसे चेकआउट करेंगे एक बार देखते हैं। सबसे पहले आप डिविडेंड और डिवाइज़र का पता लगाओ। डिविडेंड क्या है आपका, ये वाला, और इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आप ये देखो कि आपका जो डिविडेंड और जो डिवाइज़र है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया हुआ है। तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पे ये देखो 2 पावर 2 है, फिर पावर 3 है और फिर पावर 1 है। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या है एक बार देखना, हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो सबसे पहले डिग्री 3 वाली टर्म को अपन राइट करेंगे। तो लेट्स राइट इट, आवर डिविडेंड इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x square minus 3x plus 5, and our divisor is
divisor is g of x is equals to, डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करो। सबसे पहले कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 2 डिग्री का, तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब अपना डिवाइड परफॉर्म करते हैं। इधर ले लो, दिखेगा नहीं। यस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड अवर डिविडेंड इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। चलो, तो आपका डिविडेंड का या क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म क्या होगा? क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म माइनस एक्स क्यूब, डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, और क्या बचेगा? एक्स। क्यों? यहाँ पे एक्स कैसे? एक्स क्यूब मीन्स, और यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो 2x 2 टाइम एक्स और एक्स से एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा? एक्स। तो आपका क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म आपको क्या मिला? सर इट इज़ एक्स। नाउ अब एक्स से आप एक्स को इस एक्स को आप सभी से डिवाइड करके कहाँ रखोगे? यहाँ पे। तो माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, सर इट विल बी माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1x मल्टीप्लाई एक्स, इट विल बिकम माइनस एक्स। साइन चेंज प्लस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हमेशा, जब भी आप ये डिवाइड करोगे तो ये फर्स्ट टर्म हमेशा 0 बनेगी। माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितनी हो गई? 0। आफ्टर डैट 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? माइनस 1x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर। एक बार देखना आप, एक बार इनको भूल जाओ। 3 माइनस 1 कितना होगा? ये वाला साइन यूज़ करना है। 3 माइनस 1 2, तो 2x स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है? 1 टाइम x, तो माइनस 3x प्लस 1 टाइम x, माइनस 3 प्लस 1 विल बी माइनस 2, सो आई कैन राइट इट माइनस 2x प्लस 5, माइनस 2x प्लस 5। नाउ व्हाट विल बी द सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट? व्हाट विल बी द सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट? कैसे करोगे? वही सिंपली नए डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लो 2x स्क्वायर, और इसका फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2/-1 बचा, या फिर -2, एंड -2 कैन बी रिटन एज -2 कहाँ पे राइट करोगे? यहाँ पे। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, आगे x मल्टीप्लाई -2, सर विल बी -2x, x मल्टीप्लाई -2 -2x, एंड -1 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2। साइन चेंज माइनस, आप यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, माइनस प्लस एंड माइनस।